अस्सलामुअलैकुम अहबाब। आज वालेकुम अस्सलाम। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी दिलचस्प और बागो बहार शख्सियत से करा रहे हैं जिनका उर्दू जुबान के लिए काम सुनहरी हरूफ में लिखे जाने के काबिल है। ये हैं डॉक्टर जुबैर फारूक अल अरशी। आप दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात में रहते हैं, खालिस अरब हैं और जाहिर है उनकी मादरी जुबान अरबी है। लेकिन इन्होंने दीगर जुबानों के अलावा उर्दू जुबान में ऐसी शायरी की है और इतनी शायरी की है कि खल्क़ खुदा को हैरान कर दिया। आप शायद यकीन ना करें मगर उनकी शायरी के 100 से ज़ायद मजमूए मंजर आम पे आ चुके हैं। चलिए इस नाबग़े रोज़गार शख्सियत से बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। बेहद शुक्रिया। गालिब अकेडमी कनाडा के प्लेटफ़ॉर्म पे तशरीफ़ लाने का बेहद शुक्रिया और हमें इज़्ज़त बख्शने का बहुत शुक्रिया। अच्छा, इतनी शायरी कर चुके हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि इतने मजमूए छपने के बाद कैसा लगता है? और क्या आपको अपनी किताबों के कुछ नाम याद हैं? ऑफ़ कोर्स तकरीबन पूरे यादें याद तो अच्छ मतलब 100 ही होने चाहिए, 1 तो 2 ही होने चाहिए। सब याद होने माशाअल्लाह, चाहिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह और खाली बहुत खूब। क्या है कि हुँ, किताबें जो हैं एक एक 13 मजमूए एक साथ हैं और एक 18 मजमूए एक साथ हैं। जी। इनमें हो सकता है कि कोई किताब हमको नाम याद ना रहे, लेकिन वरना तो सब याद है। अच्छा ठीक है, मेरे पास तो तमाम आपकी किताबों की तस्वीर वग़ैरह हैं, मैं उनको देख के मैं हैरान भी हूँ और मुझे आप पर बेतहाशा रश्क भी आ रहा है कि वो तस्वीर मैं बाद में वीडियो में शामिल करके और फिर मैं आपको भेजूँगी। और कितने खूबसूरत नाम रखे हैं मजमूओं के आपने तकरीबन तमाम ही। अभी आपका मजमूआ नंबर 102 देखा था, सर्द मौसम की धूप, बहुत खूबसूरत कवर। तो आपके कवर वग़ैरह जी, कौन बनाता है? बहुत-बहुत शुक्रिया। ये लाहौर में कोई आर्टिस्ट है, अच्छा, वो लोग बनाते हैं ये। सर्द मौसम की धूप जो है ये आप जो देख रही हैं ये 4th एडिशन है। 4th एडिशन है ये? ये 4th एडिशन है जी, 3 एडिशन उर्दू में, 1 एडिशन हिंदी में। ये मजमूआ है या कुल्लियात है? ये 13 मजमू एक साथ हैं। अच्छा, 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 अच्छा। आखिरी 1001 गज़लें। ओह नहीं, नहीं, वाह! आखिरी तो दूसरा एक और दूसरी कुल्लियात भी तो आ आखिरी चुकी तो है ना? जी, आखिरी आखिरी जो है वो ये है अ, रास्ता ढूँढ ही लेंगे, हाँ, ये है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, रास्ता ढूँढ ही लेंगे। ये 18 इसमें 18 के मजमूए हैं। वो भी माशाअल्लाह! मैं तो एक्चुअली मैं क्या था कि मैं हर 2 महीने में एक किताब छपवा रहा था। अच्छा, लेकिन ये कि वो कोरोना के चक्कर में हम डर गया था कि 82 हमारी किताबें थी तो 83 टू 100 मैंने 18 एक साथ कर दिए। अच्छा, 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 अब अच्छा। अब इसके बाद जो है एक-एक 101, 102 और 7 और किताबें जो हैं उनके मवाद जो है हमारे पास है और अच्छा, इंशाल्लाह वो जल्द छपेंगी। माशाअल्लाह, 1000 माशाअल्लाह। और गज़लें मतलब 150 गज़लें अगर एक किताब में है, जी, तो 7 किताबों से वो हो जाते हैं 1050। तो अच्छा, अच्छा। 1000 और गज़लें हमारे पास तैयार हैं। माशाअल्लाह, इनमें 150 ग़ज़लें भी बहुत ज़्यादा हैं। लोग तो आजकल 70, जी। 75, 80 ग़ज़लें इस तरह से मजमूआ छाप रहे हैं। नहीं वो हमने सिर्फ़ इन किताबों के लिए ऐसा किया। ये हाँ, 2 किताबों के लिए जो है हमने 70-80, 70-80 करके एक-एक किताब मतलब किया है। लेकिन वरना तो हमारे किताबों में किसी में 300 गज़लें हैं, किसी में 350 है, किसी में 250 है, ऐसे अल्लाहु भी हैं। अकबर! तो अच्छा, माशाअल्लाह, जी। माशाअल्लाह। जब जहाँ यहाँ पे 70-80 एक किताब है, तो उसके मुकाबले में दूसरी किताबों में जो है मज़ीद जैसे मैंने बताया कि 350 गज़लें भी है उनमें, एक किताब वाह! में। माशाअल्लाह, क्या बात है। अच्छा हमारे देखने वालों को ज़रा बताएँ कि ये आपने कब फ़ैसला किया और कैसे फ़ैसला किया कि आपको उर्दू ज़ुबान में शायरी करनी चाहिए? कोई पहली पहली ग़ज़ल, पहला शेर कुछ याद है? हम आपको सुनाएँगे। ऐसे ये हुआ है कि मैं एमबीबीएस कर आपको पता है कि मैं पीएचडी डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, जी, जी, जी। डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ मैं। और अच्छा, हमारा मंशा भी जो है, हमारे जो है बी है
खूबसूरती की हिफाजत करना, और हाँ, खूबसूरती और शायरी, हाँ, ये तो एक साथ है। बेशक, तो बेशक। इसलिए हमारे जो मतलब शोभा शोभा है डॉक्टरी में, वो डर्मेटोलॉजी है, और हमारा काम क्या है, खूबसूरती की हिफाजत करना, हाँ, वो वाह! हमारा काम है। शायर शायर भी वैसे ही होता है। हुँ, तो हुँ। इसलिए जो है हमारा वो जो मतलब हमने इसी फील्ड में इसलिए भी गया था, जी। इसीलिए भी हमने ये फील्ड हमने इख्तियार किया वहाँ पे अच्छा, मेडिसिन अच्छा। में। तो ठीक, ये था ठीक। कि हम एमबीबीएस करने के लिए जब मैं गया था कराची, तो वहाँ पे मैं रूशनास हुआ था उर्दू ज़बान से, अच्छा, और मुझे बहुत पसंद आई है ये ज़बान, और इसलिए जो है मतलब मैंने सोचा कि इसमें भी शायरी करनी चाहिए। लेकिन शायरी कमाल ये है कि हालांकि डॉ मेडिकल कॉलेज कराची में मैं एक गज़ल तरन्नुम से पढ़ चुका हूँ, अच्छा। यानी मैं पहली माशाअल्लाह। गज़ल जो है वो भी तरन्नुम से सुना चुका हूँ मैं। अच्छ लेकिन क्या है कि हमें उसको अपने पहली गज़ल नहीं कह सकता हूँ। हमारे जब पुख्ता गज़ल सबसे पहली गज़ल वो हमने ऊटी में कही, ये मैसूर में कही थी। अच्छा। बेंगलोर से हम ऊटी जा रहे थे, तो मैसूर में हमको ले जाते हैं टीपू सुल्तान के मज़ोलियम, यानी जी। मज़ार। हुँ, हुँ। और वहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, 2 मुसलमान हुक्मरान टीपू सुल्तान और हैदर अली अपने-अपने बलबूते पे मशहूर हैं। ना बाप बेटे के वजह से, ना बेटा बाप के वजह से। तो बेसाख्ता पहला शेर जो है कि इज़्ज़त ना पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से। हाँ। इज़्ज़त ना पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से, जानेंगे लोग तुमको तुम्हारे ही काम से। वाह, 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 जानेंगे वाह, लोग वाह! तुमको तुम्हारे बेशक, ही काम से। इस शेर बेशक। के साथ में उर्दू शायरी में मैंने दाखिला ले ली। अच्छा, बड़ा तो ये परफेक्ट पहला परफेक्ट शेर, शेर के साथ आपने दाखिला लिया भई, क्या कहने। ये तारीखी है जी। और इसी गजल में एक शेर और भी बहुत बहुत मशहूर है। वो हाँ आप सब लोगों के लिए है, ये सारे फनकारों को मैं मतलब नजर कर रहा हूँ कि फारूक कितने गुल हैं चमन में खिले हुए। ये हाँ, बेंगलोर जो है ये गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहलाता है ना, गार्डन अच्छा। सिटी ऑफ इंडिया। तो हुँ। हम बेंगलोर में कही है, और ये कमाल ये इस गजल की भी ये है कि हर शेर जो है किसी और शहर में कही गई है। हाँ। मतलब कोई हैदराबाद में है, कोई ऊटी में है, हुँ, कोई हुँ। ये मैसूर में है, कोई बेंगलोर में। तो बेंगलोर में मकता है कि हुँ। हमने जब जब हम बेंगलोर से निकले थे, हम उर्दू के शायर नहीं थे। अच्छा। जब वापस आए शायर बन चुके थे। तो ये शेर वहीं से है कि फारूक कितने गुल हैं चमन में खिले हुए। हाँ। फारूक गुल है चमन में खिले हुए, पहचान सबकी है मगर अपने ही नाम से। हाँ, पहचान बेशक। सबकी है मगर अपने ही नाम से। तो वाह! ये 2 शेर जो है हमारे बहुत मशहूर होते हैं पहली गज़ल। वाह, 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 वाह! क्या बात! बहुत उम्दा। तो बताइए कि शायरी आप इतनी ज़्यादा जो ये करते हैं तो को 1984 की बात है। ये 84 की 1984 की बात है। हाँ, मेरी पहली किताब जो है अच्छा। 1984 की बात है। उसके बाद जो है आप समझ लीजिए 16 साल वो, और यानी 38 इयर्स में हमने जो है एक ये 100 किताबें हमने मुकम्मल वाह! कर दी। जी, जी। नाक़ाबिल-यकीन। अच्छा, आपके कोई उस्ताद भी हैं क्या? क्या उनको ग़ज़लें वग़ैरह आप बिल्कुल, हमारे उस्ताद बेचारे ये कोविड ने सत्यानाश कर दिया हम लोगों ओह! का। हमारे उस्ताद कोविड-19 की वजह से फ़ौत हुए थे ओह! अप्रैल 2021 में। ओह हो, हो, हो! 2020 में बल्कि वो 2021 में है बहरहाल। तो हुँ, हुँ, वो जो है बेचारे वो उसके बाद से वो हमारे साथ नहीं है। हमारे हुँ। पहले 75 किताबों में वो हमारे साथ, अच्छा, अच्छा, और बाकी अच्छा। 25 किताब बगैर है। अब उस्ताद के बगैर लिख इसलिए रहे हैं? मैं कोई भी शेर जो है किसी को सुनाने से पहले अपने उस्ताद को ज़रूर दिखाता हूँ। अच्छा, अच्छा। लेकिन ये काम 75 किताबों के बाद खत्म। अच्छा, अब आप खुद कफ़ील हो अब तो गए मैं हैं। अकेला हूँ। अब तो मैं अकेला हूँ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ज़ाहिर है इतने 75 मजमूओं के बाद तो इंसान वैसे ही परफ़ेक्ट हो जाता है मेरे ख़्याल में। हाँ, लेकिन बहुत अफ़सोस हुआ हमारे को जो है बेचारे जो है हाँ, वो कोविड से जान ले ली। बहुत लोग अल्लाह उनको गए। जन्नत कोविड के दिनों में बहुत अच्छे-अच्छे लोग हमारा नाक़ाबिल काम भी गया, हमारा प्राइवेट प्रैक्टिस भी कोविड ने खत्म किया। अच्छा, मैं जिस तो हॉस्पिटल में काम कर रहा था जो है वो हुँ, एज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, तो वहाँ पे उन लोगों ने जो है कोविड की वजह से उस हॉस्पिटल को कोरोना हॉस्पिटल बना दिया और अच्छा। हम लोग को घर भेज दिया।
उसके ओह! बाद से जो है ये भी 2 साल हो गए। अच्छा, उसके बाद से मैं प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सका फिर। अच्छा तो आजकल घर पे ही बस हैं फिर? नहीं, मैं सुबह को भी वो जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे भी था, डबल-डबल लोग अच्छा। उसमें भी यकीन नहीं कर रहे थे कि ये 2 फुल टाइम काम कैसे करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। सुबह को फुल टाइम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में और फिर फुल टाइम हमारे क्लिनिक जो है। मतलब 8-8 घंटे, 16 घंटे में मैं काम किया करता था दिन में। अच्छा, और उसमें छुट्टी कोई भी नहीं था। मैक्सिमम जो अल्लाह! है हम लोग का एक फ्राइडे ऑफ होया करता था। अब तो यहाँ पे भी संडे स्टार्ट हो गया है फ्राइडे की जगह पे। अब और तो यहाँ पे भी संडे हो गया है। लेकिन इतना उस टाइम पे फ्राइडे हुँ, हुँ, जी। इतना मसरूफ़ रहते थे इसके बावजूद शायरी के लिए इतना वक़्त निकालना कैसे मुमकिन हुआ? क्या मुश्किल था हमारे को। मैं तो किसी को दे खूबसूरत लड़की हमारे पास पेशेंट के तौर पे आती थी तो हम उसको भी गज़ल करते थे। बल्कि ये अच्छा, शेर जो है, ये शेर मतलब ये एक पेशेंट पे मैंने कही है कि काजल वाली काली आँखें, हाँ, काजल वाली काली आँखें, हुँ, पागल करने वाली आँखें। वाह, वाह! वाह, वाह! क्या काजल बात! वाली काली आंखें, पागल करने वाली आंखें। ये मतलब भी हमने एक एक पेशेंट पे ये कही है। और एक को भी बात है कि 2 पाकिस्तानी लड़कियां जो है हमारे क्लिनिक में आए थे कि गोरेपन का हमें जो है मतलब क्रीम लिख के दें। अच्छा, मैंने इत्तेफाक से मेरे पास वो किताब नहीं है इधर जो है, बिल्कुल बायात नहीं है वो 2 शेर जो है मैंने सांवलापन के लिए मैंने 2 शेर उनको सुना दिए। तो अच्छा। उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर साहब ये दोनों शेर जो है ये हमारी किताब जो है इसमें है चलिए नाम अभी सब जो भी है। तो वो हुँ, जो है हमने वो 2 शेर उनको लिख के दे दिया। जब अच्छा, 2 शेर हमने लिख के दे दिया तो वो उस किताब में वो हुस्न जमाल यार, अक्स जमाल यार है सब। हमारी हुँ, किताब का नाम है अक्स जमाल यार। अरे तो वाह! वो अच्छा, उस किताब में है जी, उस किताब में ये 2 शेर है। तो वो 2 शेर उस टाइम पे तो खैर हमने महफ़िल बदी को हुँ, सुनाया था। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमें ये शेर आप लिख के दें मुझे। अच्छा। मैंने इनको लिख के दिया तो उठ के जाने लगे। मैंने कहा वो गोरापन की क्रीम, कहते आपको नहीं चाहिए। मैंने कहा बहुत लो, अच्छे। अपने पैर पे मेरा खुद कुल्हाड़ी मार दिए। ये बहुत तो अच्छे अब तो किया। बहुत ठीक है खूब, पेशेंट के साथ। बहुत खूब। एक और भी तो पे ये हुँ, हमारा जो है ये शायरी हम जो 11 साल की उम्र से करते आ रहे हैं। लेकिन हुँ, अरबी और अंग्रेजी में अच्छा। 1984 में मैंने उर्दू में शायरी इब्तिदा की थी। तो हमने जो है लोग कहते हैं कि उस टाइम पे आप क्या करते थे पहले जब मेडिकल स्टूडेंट थे, जब आप डॉक्टर बन रहे थे। मैंने कहा फिक्र ना करें, शायरी मुझसे दूर कभी नहीं रहती थी। मैं हर बीमारी पे एक 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 नज़म कहता था। डायबिटीज पे एक नज़म, ब्लड अच्छा। प्रेशर पे हर एक, और वही नज़म जाके मैं एक इम्तिहान में जाके लिख के दी। तो आप देखें कि हमेशा शायरी हमारे साथ ही रही है। माशाअल्लाह। ज़ाहिर है इतने लोगों के साथ आप हॉस्पिटल में आपकी मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात रहती होगी, तो जी। ज़ाहिर कितने एक्सपीरियंसेस आपके पास जमा हो चुके होंगे, तो उन पे हर एक पे अगर लिखें, तो किताबों और की ऊपर से मैं 7 ज़बानें जानता हूँ। 7 ज़ुबानें माशाअल्लाह, कौन-कौन सब सी? देख लीजिए। अरबी, फ़ारसी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, जर्मन, इसलिए कि मैं ऑस्ट्रिया में भी पढ़ चुका हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अंग्रेज़ी, जर्मन और 7th जो है वो प्यार की ज़बान। अच्छा, कमाल, बहुत खूब, बहुत खूब। 6 ज़बान और प्यार की ज़बान, 7 ज़बानें। वाह, वाह! मगर शायरी आप 3 ज़ुबानों में करते हैं ना? जी मैं अरबी और अंग्रेज़ी, उर्दू तो खैर आपको पता ही है, उर्दू और हिंदी हिंदी 4 में भी ज़बान। अच्छा, 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 हाँ, अच्छा, अच्छा। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आप शुरू में तो आप सस्पेंस कहानियाँ लिखा करते थे ना? उस तरफ ध्यान कैसे बिल्कुल सही, गया? बिल्कुल सही। मैंने मैंने अपने इब्तिदा जो है अदबी इब्तिदा जो है वो मतलब मज़मून मज़मून निगारी से स्टार्ट की थी मैंने। मैं लिखता था अंग्रेज़ी में, अरबी में। तो अच्छा। मैं लिखता था तो उसमें सस्पेंस में लिखता था। ड्रामे भी हमने लिखे हैं, हुँ, तो हुँ, वो हमने सस्पेंस ड्रामे लिखे थे। उसके बाद टाइम कम होते गया हमारा। ये जिस तरह भी हमने 2 मैगज़ीन निकाले। हुँ, मैगज़ीन सेक्रेटरी में अपने कॉलेज का डौ लाइफ। हुँ। और कमाल ये है कि फर्स्ट उर्दू मैगज़ीन पे मेरे हाथों ये मतलब हमने निकाली, वहाँ पे उसका नमूद शायर। अच्छा। तो ये
डॉलाइट में गमते शहर में सिर्फ हमारी तस्वीर है, पूरे गजल भी अच्छा। नहीं। 1984 1974 में था ना वो। हमने तो फर्स्ट गजल जो है 1983 में कही है ना। ठीक तो ठीक ये ठीक। तो पहले की बात है, उससे पहले की बात है। तो हमारी जो है आपको नज़्में मिलेंगी उस डॉलाइट में, लंबी लंबी नज़्में हाँ, लॉन्ग अंग्रेजी पोएम्स में, लिखी हैं, लंबी या। लंबी नज़्में। और वो होती थी क्या कहते हैं, सस्पेंस। हम आपको एक बात बताते हैं कि एक बार हम जो है दिल्ली गए हुए थे, तो मुशायरे में दिल्ली में तो हम उसके लिए भी गए हैं, ये कॉन्फ्रेंस में, उर्दू कॉन्फ्रेंस में हमारे को अली सिद्दीकी साहब बुलाते थे बिल्कुल शुरू में। ये 1984 उसी टाइम की बात है, बल्कि हमने 84 में इब्तिदा की थी शायरी की, तो वो 86 87 में उन्होंने हमको बुलाया था। बल्कि वो दुबई खास कर आए थे मुझसे मिलने के लिए कि कुछ भी है आपको आना है हमारे कॉन्फ्रेंस में। अच्छा। उसके लिए वो इतने मतलब वो आदमी को आप देखेंगे कितना जोश और क्या था, जो वो उर्दू की जुनून था। हाँ तो हाँ। वो कहते कुछ भी हो आपको आना है हमारे कॉन्फ्रेंस में। तो वो इस तरह से हुआ है कि अब मैं दो पीढ़ी को जानता हूँ। एक वो जो हिंदुस्तान में सियासतदान जो है वो उर्दू वाले थे, हम्म, और अब वो हिंदी वाले हैं, और अच्छा। फर्क साफ जाहिर है। हम्म। जब हम उस टाइम पे जाते थे गांधी ये इंदिरा गांधी के टाइम पे जो है, राहुल गांधी के टाइम पे इन लोग हम लोग को वीआईपी समझते थे। हम लोग जो है गवर्नर साहब से मिलते थे, तो वो हिंदू होता था, तो उसकी 6 किताबें थी उर्दू में। अच्छा। और ये जो है राजीव गांधी साहब जिसके साथ हमारी तस्वीर है, हम उसके उसमें घर पे गए थे गाने पे। उस टाइम पे हम लोग को इतनी ज्यादा इज्जत देते थे। उस टाइम की शायरों को भी मैं जानता हूँ, जबकि मैं तिफले मकतब था। वाह। और तिफले मकतब होते हुए भी आप कमाल देखें, तिफले मकतब होते हुए हमारे 3 किताबें थी उर्दू में। अच्छा अच्छा, उस माशाल्लाह टाइम पे माशाल्लाह। हमारे 3 किताबें थी उस टाइम पे। तो ठीक वो ठीक। जो है वो उन लोगों को भी जानता हूँ, और अभी वह लोगों को भी जानता हूँ। दोनों लोगों को जानता हूँ। इस वक्त तो ये है कि वहाँ पे हिंदी का समा है, और उर्दू वालों को जो है उन लोग को मतलब बिल्कुल ही वो घास नहीं डालते। तो अच्छा अच्छा अच्छा। इतना फर्क। कहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब जो है आपको बुलाते थे अपने घर पे, गवर्नर हम्म, साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर सब आपको बुलाते थे। अब ठीक। आपकी तरफ देखते भी नहीं है, बात भी नहीं करते, कहते अगर नहीं आए हो तो। ठीक ठीक। तो तो ये फर्क है। आप जब अंग्रेजी में और वो मैं लिखते ये हैं। भी बताना चाहता था आपको यहाँ पे जी कि जी। हमारे को जो है, हम पहले जो है हमें मूसीकार भी हो ना, मैं जी जी मूसीकार जी, बिल्कुल गीतकार। बिल्कुल। तो गुलकार। वो जो है उसी टाइम पे हमने स्टार्ट की थी। हमने शायरी उस टाइम पे, और जो मौसीकी है उस टाइम पे हम नर्सरी राइम्स पे रखते थे। अच्छा मतलब ये कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये वगैरह जो है। अच्छा तो अच्छा हम जब उस कॉन्फ्रेंस पे जब गए, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे आपसे, तो उन्होंने कहा था कि आप हमें अंग्रेजी में गजल सुनाएं। अच्छा। तो अगर चाहे तो हम आपको सुना सकते हैं। मैं दरबारी राग में हमने अल्लाह। जो है 2 शेर मैं अंग्रेजी में सुनाता हूँ, 2 शेर मैं आपको उर्दू में सुनाता हूँ। लेकिन अच्छा इसमें फ़र्क ये है कि ये तर्जुमा नहीं है। वैसे तो मैंने तकरीबन 400-500 गज़लों की तर्जुमा मैंने की। उसमें क्या पता चला है, एक कमाल चीज़ कि ये कि उर्दू के एक मिसरे में जो बात आप कह सकते हैं, अंग्रेजी के 2 मिसरा चाहिए। अच्छा। और अगर उर्दू के एक शेर में आप राग को मुकम्मल करते हैं, अंग्रेजी के 2 शेर चाहिए। यानी हम्म। इतना वसी ज़बान है उर्दू जो है। अब जरा हाँ। ये देखिए इतना वसी ज़बान है। जी जी तो जी। हम जब उधर गए थे तो उसने कहा था कि सुनाए, तो मैं आपको वही सुना रहा हूँ। 2 शेर पहले उर्दू में सुना रहा हूँ। ये तर्जुमा नहीं है, हम्म। राग एक ही है, राग एक अच्छा। ही है। हम्म दरबारी राग में मैं आपको सुना रहा हूँ। हम्म, इस ज़मीं की मजबूरी, आसमां की मजबूरी, इस ज़मीं की मजबूरी, आसमां की मजबूरी, इस जहां की मजबूरी, उस जहां की मजबूरी, इस वाह। जहां की मजबूरी, उस जहां की मजबूरी, इस जमी की मजबूरी, आसमां की मजबूरी, दिल में एक हंगामा,
और है ज़बां खामोश, दिल में एक हंगामा, और है ज़बां खामोश, दिल में एक हंगामा, और है ज़बां खामोश, वो है दिल की मजबूरी, ये ज़बां की मजबूरी, वाह 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 वो वाह। है दिल की मजबूरी, ये ज़बां की मजबूरी, इस ज़मीं की मजबूरी, आसमां की मजबूरी। तो वाह वाह। ये उर्दू। अब आप अंग्रेजी में अब दरबारी अंग्रेजी मुझे में तो आता नहीं है। अभी मैं आपको 1500 से ऊपर 1500 से ऊपर गज़लें हमारे अंग्रेजी में, अच्छा। यानी रज़ीक़ काफ़िया के साथ, ओ रज़ीक़ काफ़िया के साथ। वाह। अब कमाल। अब आप देखिए ये जो है, how could I think of deceiving you? I could never even dream of leaving you. How could I think of deceiving you? I could never even dream of leaving you. My mind could be distrustful at times, but my heart's always been believing you. How could I think of deceiving you? I could never even dream of leaving you. क्या कहने। जब हमने ये सुनाया तो साहब के सर पसंद हुए, सर पसंद तो हर जगह पे होते हैं, और ये दिल्ली के दरबारी काउंटर दरबारी में था ये। एक एक 150 से ज्यादा शायर, अदीब, ड्रामा-निगार, फ़िल्मी कहानी लिखने वाले, मूसीकार, सब लोग बैठे होते हैं उधर। वो क्रीम ऑफ द सोसाइटी जो है। उसमें अच्छा से एक उठ के कहता है, डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि आप अंग्रेजी में किस बहर में कहते हैं? ठीक है, अच्छा। आपको मैं बताता हूँ। मैं आपको जो है 4 शेर सुनाता हूँ। 15 साल की उम्र में मैंने एक नज़्म कही थी, उसका नाम था द गोल्डन चैरियट। हम्म, तो ये नज़्म जो है सस्पेंस नज़्म, इसमें जो है एक एक खूबसूरत सी लड़की जो है ऊपर से टांगे में या चैरियट में, जो भी आप कहना चाहते हैं, उतरता है हमारे सामने, उतरती है और कहती है अस्सलाम वालेकुम या गुड डे। हम्म। तो ये हम उनके साथ इतनी खूबसूरत थी कि हम उनके साथ जो है मतलब दिल लगी करने स्टार्ट की। मैं फ्लर्ट वर्ड यूज नहीं करूंगा, दिल लगी करना, अच्छा दिल लगी ठीक। करना हमने शुरू कर दिया था उनके साथ। लेकिन बाद में पता चलता है ये तो अजल का फरिश्ता था भाई, हमारे रूह लेने के लिए आया था, मेरे साथ दिल लगी करने के लिए नहीं आई थी। तो वाह वाह अब वाह। ये देखे तो वो जो है हमने ये देख लीजिए कि अ ब्यूटीफुल मेiden clad in black, हम्म। a sparkling diamond round her neck, आहा, riding a chariot grey so grey, stopped near me and said good day. तो मैंने वाह। कहा अब बताओ कि ये किस शहर में है? वो हम्म, सोचने लगा, मैंने कहा सोचती कि क्या बात है इसमें। हम्म। और बिल्कुल ट्विंक। मेडली क्लैड इन ब्लैक, अक्कर आहा, बक्कर बम्बे वो, और आहा। स्पार्कलिंग डायमंड डॉलर 80-90 पूरे तो। तो और ये लिटिल स्टार, हम्म। ट्विंकल ट्विंकल, इस शहर में मैं कहता हूँ, और उसकी अच्छा। बोझ की जेब बंद हो। ठीक ठीक ठीक। क्या कहने। आपने काफी तवील बहरों में भी बहुत कामयाब तजुर्बे किए हैं और छोटी बहरों में तो जी क्या ही जी कमाल दिखाया है। आपको अपनी जी। वो गजल याद है, फिर मरासम मरासिम बहाल कर लूंगा, एक बहुत खूबसूरत सी आपकी गजल थी मेरा ख्याल है। कौन सी गजल? मुझे याद, फिर मरासिम बहाल कर मैं लूंगा। आपको लंबी बहर में गजल जो है उसका एक शेर सुनाता हूँ मैं आपको। जी जी जरूर। कितनी मेहनत हुई, हम्म। खून पसीना हुआ, हाँ। जिसे मिट्टी हुआ, रंग मैला हुआ। वाह। कितनी मेहनत हुई, खून पसीना हुआ, जिसम मिट्टी हुआ, रंग मैला हुआ, खुद तो रहा दोज़खों में मगर घर को जन्नत बनाया है तेरे लिए। आहा, खुद तो क्या रहा कहने। दोज़खों में मगर, तो ये देखिए बहुत लंबी बहर है। बहुत अच्छी, क्या कहने क्या मेरा कहने। सारा बदन राख हो भी चुका, तो हम्म। मसला है, मेरा आ, सारा बदन राख हो भी चुका, मैंने दिल को बचाया है तेरे लिए। टूटे वाह। टूटे हुए बाबा घर हैं सभी, फिर भी घर हम्म। को सजाया है तेरे लिए। क्या कहने। ये मतलब इसी गजल में वाह 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 लंबी वाह। बहर, आप कह वाह रहे थे, बड़ी बहुत लंबी अच्छे। बहर। बहुत अच्छे। और छोटी बहर की भी कोई याद है? छोटी बहर के बिल्कुल हमको याद है। छोटी बहर में हमारे 2 शेर इस गजल से जो है, ये दिल तेरा आशिक, माधुरी दीक्षित और सलमान खान उसमें थे, उसमें हम उसको कोट किए थे इस गजल से 2 शेर जो है। वो अच्छा जब आएगा तो हम आपको बताएंगे कि अच्छा। जग के आगे रोना क्या, हम्म। जग के आगे रोना क्या, सहराओं में बोना क्या, हाँ। जग के आगे रोना क्या,
सहराओं में बोना क्या, चैन से रहने देगा कौन, जागते रहना सोना क्या। वाह वाह चैन से वाह वाह रहने देगा वाह, कौन, सहले जागते रहना मुमतना। सोना क्या। आहा। अश्कों से शफाफ हुआ, हम्म। अश्कों से शफाफ हुआ, चेहरे को अब धोना क्या। वाह, अश्कों से शफाफ हुआ, बहुत खूब। चेहरे को अब धोना क्या। और हम्म। वक्त की संगत में अपना, वक्त की संगत में अपना होना और ना होना क्या। क्या वक्त कहने, की क्या संगत में कहने। अपना होना हम्म। और ना होना क्या। अब ये देख के पहला हुआ है कि तिफिल की जहाँ पे बन आई, तिफिल हम्म। की जहाँ पे बन आई, टूटा एक खिलौना क्या। वाह। तिफिल की जहाँ पे बन आई, टूटा एक खिलौना क्या। अब ये दो शेर है कि हम तो यूं भी तेरे हैं, हम पर जादू तो ना क्या। आहा, हम वाह तो यूं वाह। भी तेरे हैं, हम पर हम्म। जादू तो ना क्या। दिल को हम्म। दिल से निस्बत है, तीतर हम्म। चांदी सोना क्या। दिल से वाह। आशिक था ना, तो ये वाह। दिल को दिल से निस्बत है, तीतर चांदी सोना चांदीस। क्या। और आहा। नाजुक नाजुक आंखों से बोझ गमों का धोना क्या। तो हम्म। जिसको पा ना सका फारूक, उसको दिल से खोना क्या। वाह वाह ये वाह वो वाह छोटी वाह। बैठ के बहुत मशहूर हुई थी हिंदुस्तान में। जी बहुत मैंने उम्दा, आपको सुना है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जी बहुत एक आपका मुशायरा फैसलाबाद का भी देखा था मैंने, बहुत जी मजा आया जी देख के। वो कैसा एक्सपीरियंस था? काफी वो तो हंगामा हो गया था वहां पे, बहुत सुना है। जबरदस्त, बहुत मजा आया था, इसलिए कि पाकिस्तान में पहली बार मैं गया था इस तरह से मुशायरों में जो है। मतलब जो पाकिस्तान में मैं गया जरूर था पहले, हमारे को लोगों ने बुलाया था, बहुत पहले की बात है वो। लेकिन इस तरह से जश्न मनाने के लिए जो है पहली बार गया था। जो जश्न हमने कराची, लाहौर, 2 बार फैसलाबाद और पिंडी और इस्लामाबाद में जो है मतलब हमने हमारे लिए मनाया गया था। उसमें से फैसलाबाद भी हमारा बहुत कामयाब रहा। दोनों दोनों मुशायरे जो है उसके जश्न जो है वो फैसलाबाद में कामयाब रहे थे हमारे। उसमें हम्म। से मैं एक गजल आपको सुना रहा हूँ। हम्म। उसमें से मैं एक गजल आपको सुना, अगर चाहो तो मैं दो जी, तीन गजलें भी उसमें से सुना जरूर सकता हूँ। जरूर, जितना ठीक, जी चाहे सुनाइए। मैं शुरू करता हूँ, फिर देख लीजिए कि किस तरह से सुनाता हूँ। जिंदां के दर के पास सलासिल की दर, ये पार्ट 1 में है। अगर आपने पार्ट 2 पहले देखा तो ये दो। जिंदां के दर के पास सलासिल की जद पे हूँ, जिंदा के दर के पास सलासिल की दर पे हूँ। सच सच है लबों पे, इसलिए बातिल की दर पे। हाँ। सच है लबों पे, इसलिए बातिल की दर पे हूँ। लगता है वो जरूर मिलेंगे यही कहीं, लगता है वो जरूर मिलेंगे यही कहीं। भटका हुआ हूँ फिर भी मैं मंजिल की दर पे हूँ, भटका वाह। हुआ हूँ फिर भी मंजिल की दर पे हूँ। उसका ख्याल चैन से रहने न दे मुझे, उसका ख्याल चैन से रहने न दे मुझे। मैं अपने घर में रह के भी कातिल की दर पे हूँ, वाह वाह उसका वाह ख्याल वाह। चैन से रहने न दे मुझे। मैं आहा। अपने घर में रह के भी कातिल की दर पे हूँ। मुझे धकेलती है मुझे खुशकियों के संग, हम्म। मुझे धकेलती है मुझे खुशकियों के संग। यूं तो समंदरों में हूँ साहिल की दर पे, यूं वाह। तो समंदरों में हूँ साहिल की दर पे हूँ। और ये बहुत मशहूर शेर है हमारा कि दुश्मन दिलेर होता तो आता मजा मुझे, दुश्मन हाँ। दिलेर होता तो आता मजा मुझे। फारूक डर रहा हूँ कि बुज़दिल की दर पे, वाह 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 दुश्मन वाह दिलेर वाह। होता तो आता मजा मुझे। क्या कहने। फारूक डर रहा हूँ कि बुज़दिल की दर पे हूँ। एक और गजल मिला उसमें सुनाई थी कि ये सस्पेंस गजल है। आप कहते हैं हम्म। सस्पेंस किस तरह से हमने ला दिया गजल में, तो ये सस्पेंस गजल है अभी जो मैं सुनाने वाला हूँ आपको। जी। बिछड़ा था तो फिर चेहरों के जंगल में छुपा था, हम्म। बिछड़ा था तो फिर चेहरों के जंगल में छुपा था। गम जिसका मेरे अजीज के पल पल में छुपा था। मुमकिन से माया, हम्म। गम जिसका मेरे अजीज के पल पल में छुपा था। वो कैसी कशिश थी जो मुझे खींच रही थी, वो हाँ। कैसी कशिश थी जो मुझे हम्म। खींच रही थी। वो कौन सा चेहरा था जो आंचल में छुपा था, वो आहा। कैसी कशिश जो मुझे खींच रही थी। वो कौन सा चेहरा था जो आंचल में छुपा था। यूं उसका बुला देना तो आसान नहीं था, यूं वाह उसका बुला देना तो आसान नहीं था। गम उसका गम जहर की दलदल में छुपा था, गम वाह उसका वाह। गम जहर की दलदल में छुपा था। बच पाया न वो खंजर कातिल से किसी तौर, क्या बच कहने। पाया न वो खंजर कातिल से किसी तौर। बदबख्त छुपा जाके तो मक्तल में छुपा था, बच पाया न वो वाह वाह खंजर वाह वाह कातिल वाह। से किसी तौर। बदबख्त छुपा जाके तो मक्तल में छुपा था। और ढूंढा था जिसे सीप ने फारूक कई साल, ढूंढा वाह था जिसे सीप ने फारूक कई साल। वो कतरा आप आज भी बादल में छुपा था, वो वाह वाह कतरा वाह। आप
आज भी बादल में छुपा था। एक गजल और जो जो फैसलाबाद में सुनाई पार्ट 2 में है जी। कि इस बार भी इकरार है इनकार के पीछे, अरे इस बार वाह! भी इकरार है इनकार के पीछे, मिलता है सदापुर के तिखार के पीछे, मिलता है वाह, सदापुर वाह! के तिखार के पीछे। वो करता हूँ कभी उनसे जो इजहार तमन्ना, करता हूँ कभी उनसे जो इजहार तमन्ना, वो चेहरा छुपा लेते हैं अखबार के अखबार पीछे। के पीछे, वाह, वाह, करता हूँ वाह, कभी वाह! उनसे जो इजहार तमन्ना, वो चेहरा छुपा लेते हैं अखबार के पीछे। आवाज तो पहचानी हुई लगती है मुझको, आवाज हुँ। तो पहचानी हुई लगती है मुझको, हैरान हूँ मगर कौन है दीवार के पीछे। आहाहा! वाह, आवाज वाह, तो वाह, वाह! पहचानी हुई लगती है मुझको, हैरान हुँ। हूँ मगर कौन है दीवार के पीछे। मैं चलने से माजूर था जब मैंने ये देखा, मैं चलने से माजूर था जब मैंने ये देखा, वो सार है एक और भी वो सार के पीछे। वाह, मैं वाह, चलने वाह! से माजूर था जब मैंने ये देखा, वो सार है हुँ। एक और भी कोसार के पीछे। अब और बनाओ ना मुझे जान गया मैं, अब और आहा! बनाओ ना मुझे जान गया मैं, किस दर्जा रियाकारी है इस प्यार के पीछे, किस आहाहाहा! दर्जा रियाकारी है इस प्यार के पीछे। और वाह! फारूक सितम कैसा किया हम पे ये उसने, हुँ। फारूक सितम कैसा किया हम पे ये उसने, बीनाई भी को बैठे हैं दीदार के पीछे, वाह, वाह, वाह! बीनाई भी को बैठे हैं दीदार के पीछे। बहुत तो अच्छे, ये चंद गज़लें बहुत थी अच्छे। और भी बहुत सारे गज़लें मैं आपको कम से कम 2 दीवान तो ज़बानी सुना सकता हूँ। अच्छा, और माशाअल्लाह। 20-25 हाँ, नहीं थोड़ी देर में 20-25 सुनेंगे। गज़लें 20-25 गज़लें भी मैं आपको सुना सकता हूँ हाँ, ज़बानी। मज़ीद मज़ीद गज़लें ये सुनेंगे अभी आपसे। 10-15 तरन्नुम भी मैं आपको सुना सकता हूँ। जी, ज़रूर सुनेंगे आपसे, ज़रूर जी, सुनेंगे। नाज़रीन, उम्मीद है जी। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, डॉक्टर साहब से गुफ्तगू जो हो रही है और ये कैसी दिलचस्प शख्सियत हैं, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। इनके बारे में कई नाबगा शख्सियात ने अपने ख़यालात का इज़हार किया है और आपके काम को सराहा है, जिनमें ए.एस. सज्जाद बुखारी, रईसुद्दीन रईस, असलम चिश्ती और अहमद नदीम कासमी साहब शामिल हैं। अहमद नदीम कासमी ने तो यहाँ तक कहा कि संगलाख ज़मीनों और मुतअद्दिद बहूर में आपने शायरी की है और वो सिर्फ शायरी नहीं, बल्कि उम्दा और मायारी शायरी है। ये बहुत बड़ी बात है। तो आपकी किताबों की क्या रूनुमाइयाँ वगैरह भी होती हैं, डॉक्टर साहब? जी, जी, हमारे जो पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, अब तो बस तंग ही आ गए हैं, तो इसके कम ऊपर हो हम नहीं हाँ, कर थक रहे। गए होंगे रूनुमाइयाँ कर के भी आप। पहले करते थे बहुत। अच्छा, आखिरी हमने 2018 में 6 किताबों को एक साथ जो है उसकी रूनुमाई हमने की थी जो है लाहौर में। अच्छा, अच्छा, वो अच्छा, अच्छा। लास्ट ठीक, ठीक। उसके बाद तो मैंने नहीं की है रूनुमाई, लेकिन ये कि ज़ाहिर है टाइम भी निकालना पड़ता है हर चीज़ के लिए जो हाँ, है। वाक़ई अहमद नदीम काफ़ी साहब जो है हुँ, वो सदारत पे थे हमारे, जब मैंने ये सब मौसम की धूप के लिए जो है हमने जब वो किया था ना, उस टाइम पे खालिद अहमद साहब भी थे मरहूम जो है, अल्लाह हुँ, उन हुँ। सबको जन्नत नसीब करे। और मुनीर न्याज़ी साहब, फ़कीर शिफाई साहब, ये हमारे बहुत अच्छे से दोस्त थे। अहमद फराज साहब तो खैर बहुत ही अच्छे दोस्त थे हमारे। उनके साथ माशाअल्लाह। मैं बहुत कुछ शायरी पढ़ चुका हूँ, हिंदुस्तान में अच्छा, भी और कई जगहों पे, अहमद अच्छा, फराज अच्छा, के साथ। अच्छा। ठीक, ठीक, ठीक। तो आपकी शायरी उर्दू के अलावा हिंदी हिंदी और रोमन में भी लिखी जाती है। क्या उसके अलग से एक्चुअली वो दीवान है या वो? जब हुँ, हिंदुस्तान जाते थे तो जिस शहर में जाते थे हुँ, हमको ये पता नहीं था कि यहाँ पे जो रह रहे हैं वो उर्दू पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं या रोमन। अच्छा। तो हमने हुँ, 7 किताबें ऐसी निकाली है जिसमें एक पेज एक सफ़े पे 3 ज़मानों में है वो, अरे वाह! हर गज़ल। हर हुँ, गज़ल 3 ज़मानों में है, आप जिसमें चाहें आप उसको पढ़ लें। ये तो बहुत बड़ा काम है। तो बहुत कमा ये भी करके दिखाया, बहुत कमाल, ये बहुत भी करके कमाल, दिखाया था। बहुत कमाल। वो सस्पेंस अगर और चाहें तो हम आपको एक गज़ल सुना सकते हैं, और एक आपको अब पता नहीं कितना टाइम आपके पास है, नहीं, नहीं एक बहुत गज़ल टाइम और है। एक आपको जब कलम तक से आप सुना सकता सुनाना हूँ। चाहें, हज़ल या ग़ज़ल? गज़ल। अच्छा जी, कॉमेडी। ज़रूर अता करें। हाँ, तो इसलिए कि गज़लें तो मैंने आपको बहुत सुनाया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये आदमी जो है मतलब गज़ल भी कह सकते हैं, इसलिए कई बार जो है आपको अशआर जो है मज़ाहिया अशआर जो है संजीदा हुँ, गज़ल में आपको मिल रहे हैं ना। जी, जी, तो हम अता आपको करें। सुनाते हैं शरीर टेलीफ़ोन। हुँ, शरीर टेलीफ़ोन, हुँ, हुँ। हर माह सारे घर को लड़ाता है टेलीफ़ोन, हर माह सारे घर को लड़ाता है टेलीफ़ोन,
बिजली सी बारी बिजली गिराता है टेलीफोन, वाह बिजली वाह। से बारी गिराता है टेलीफोन। मुझसे कभी वो मिलने का वादा भी तो करे, हम्म। मुझसे कभी वो मिलने का वादा भी तो करे, जो रोज निशब को घुमाता है टेलीफोन। मुझसे कभी वो मिलने का वादा भी तो करे, जो रोज निशब को घुमाता है टेलीफोन। क्या होता है कहने। जिंदगी में कई बार इस तरह, हम्म। होता है जिंदगी में कई बार इस तरह, दो अजनबी दिलों को मिलाता है टेलीफोन, जो हाँ, अजनबी दिलों को मिलाता है टेलीफोन। एक मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों, एक हम्म। मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों, हर बार उसका बाप उठाता है टेलीफोन। ये एक बड़ी मसला ज्यादती अजीब है। सा लाहक है इन दिनों, हर वाह। बार उसका बाप उठाता है टेलीफोन। मिल तो गया है हमको कनेक्शन में एहतमाम, मिल तो गया हमको कनेक्शन में एहतमाम, आता है टेलीफोन ना जाता है जाता है टेलीफोन। टली, वाह मिल वाह तो गया वाह है वाह। हमको कनेक्शन में एहतमाम, आता है हम्म। टेलीफोन ना जाता है टेलीफोन। सोचा है मैंने मैं भी खचा दूंगा अपना फोन, सोचा है मैंने मैं भी खचा दूंगा अपना फोन, हम्म। देखेंगे कि पड़ोसी लगाता है टेलीफोन। सोचा है मैंने मैं भी खचा दूंगा अपना फोन, देखेंगे कब पड़ोसी लगाता है टेलीफोन। आता हाँ। तो है वो बहरे मुलाकात मेरे घर, आता हम्म। तो है वो बहरे मुलाकात मेरे घर, आता हाँ। है मेरे घर तो घुमाता है टेलीफोन, आता हाँ। है मेरे घर तो घुमाता है टेलीफोन। और फारूक ये तो हिजर का मारा हुआ हूँ मैं, हम्म। फारूक ये तो हिजर का मारा हुआ हूँ मैं, लेकिन तमाम रात जगाता है टेलीफोन। वाह 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 वाह। तमाम इसी रात। तरह से एक और गजल है जो जो टेलीफोन पे बहुत सारे हैं हमारे पास, हाँ। 18-20 है। टेलीफोन अच्छा। ऑनलाइन, टेलीफोन बहुत सारे हैं हमारे पास, इसलिए कि अच्छा। ये पुराने अच्छा। जमाने का टेलीफोन था, अब तो मोबाइल होता है लोगों के पास। भारत बेशक। ये है कि किससे मिटा डाला मेरे प्यार का नंबर, हम्म। ये किसने मिटा डाला मेरे प्यार का नंबर, दीवार पे लिख रखा था दिलदार का नंबर, वाह वाह ये वाह। तो दीवार पे लिख रखा था पढ़ने का दिलदार का अंदाज नंबर, बहुत अच्छा है। वाह किसने वाह। मिटा डाला मेरे प्यार का नंबर। मसरूफ ही मिलता है सुबह शाम ही मुझको, हम्म। मसरूफ ही मिलता है सुबह शाम ही मुझको, ये किसने दिया मुझको ये बेकार का नंबर। डॉक्टर मसरूफ साहब, आपका मिलता है चेहरा सुबह छुप गया शाम है, ही किताब मुझको। के पीछे आपका चेहरा छुप गया है। जी आपका चेहरा छुप जाता है किताब के पीछे। अच्छा चले हाँ, वो थोड़ा हमारे थोड़ा साइड पे कर ले थोड़ी अखबार के सी। पीछे है वो अच्छा। अखबार के पीछे वो चेहरा छुपा लेते हैं अखबार के अखबार पीछे, को। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मसरूफ ही मिलता है सुबह शाम ये मुझको, हम्म। ये किसने दिया मुझको ये बेकार का नंबर। वाह। आहे कभी मिलता है कभी चीखता है वो, हाँ। आहे कभी मिलता है कभी चीखता है वो, मिल जाता है अक्सर मुझे बीमार का नंबर, मिल जाता है मुझे किसी बीमार मिल जाता है अक्सर मुझे बीमार का नंबर है। क्या तू भी मोहब्बत में गिरफ्तार है उसकी, हाँ। हाँ क्या तू भी मोहब्बत में गिरफ्तार है उसकी, है पास तेरे कैसे मेरे यार का नंबर, है वाह पास वाह। तेरे कैसे मेरे यार का नंबर, क्या तू भी मोहब्बत में गिरफ्तार है उसकी, है वाह। पास तेरे कैसे मेरे यार का नंबर। फारूक मेरे शहर में क्या होने लगा है, हाँ। फारूक मेरे शहर में क्या होने लगा है, जल्दी से मिलाओ किसी अखबार का नंबर, जल्दी हाँ। से मिलाओ किसी अखबार का नंबर, कि वाह। किसने मिटा डाला मेरे प्यार का नंबर, कि हम्म। किसने मिटा डाला मेरे प्यार का नंबर, दीवार पे लिख रखा था दिलदार का नंबर। वाह तो वाह वाह ये वाह ये वाह, तो है। क्या कहने क्या कहने। अगर चाहे तो हम तीसरा भी जो है जमाने में सबसे बेचारे शोहर जी जरूर जरूर, सुना अता करें अता करें। सकते हैं। नाजरीन, आपको शायरी और अंदाजे बयां पसंद आ रहा होगा, उम्मीद है। डॉक्टर साहब के क्या कहने, जी अता हो। जमाने में सबसे बेचारा है शोहर, ओए ओए ओए। वो का मारा है शोहर, खुद अपने नसीबों का मारा है शोहर, ये अपनी ही बीवी से हारा है शोहर, हाय हाय ये हाय। अपनी ही
से हारा है शोहर। मन जो मानेगा जोरू की बातें, मन जो मानेगा जोरू की बातें, तो हर चीज से बढ़ के प्यारा है शोहर। तो हर चीज से बढ़ के प्यारा है शोहर। वाह कमा वाह। के जो कारून का लाए खजाना, कमा के जो कारून का लाए खजाना, तो आंखों का रोशन सितारा है शोहर। वाह। तो ये तो कलर, तो आंखों का रोशन सितारा है शोहर। वो वो बरअक्स मंशा के घर बात कोई, ओ हो वो बरअक्स मंशा के घर बात कोई, कहीं डॉक्टर कौन करके हमारे शोहर। डॉक्टर साहब अखबार हटाएं, सामने से अखबार वो हटाएं। बरअक्स मंशा के घर बात कोई, कहीं कौन करके हमारा शोहर। ये बीवी है जैसे कि तूफान बरहम, मगर हाँ, पुरसकून एक तारा है शोहर। अच्छा ये बीवी किताब, है जैसे कि किताब तूफान सामने से बरहम, हटा लें, किताब सामने से मगर ये हटा। मगर पुरसकून एक तारा है शोहर। हाँ। मुकद्दर में तेरे जो लिखी गुलाम है, रो भी रहे हैं मुकद्दर बाकायदा। में तेरे जो लिखी गुलामी, तो तुझको क्या कोई चारा है शोहर। मुकद्दर में तेरे जो लिखी गुलामी, वाह तो वाह वाह। तुझको क्या कोई चारा है शोहर। हर एक नाच उसका उठाता है ऐसे, हर एक हम्म। नाच उसका उठाता है ऐसे, कि जैसे अभी तक कुंवारा है शोहर। हर एक नाच बहुत उसका अच्छे। उठाता है ऐसे, कि जैसे अभी तक कुंवारा है शोहर। बिना उसके दुनिया में जीना है मुश्किल, हाँ बिना उसकी दुनिया में जीना है मुश्किल। फकत इसलिए ही गवारा है शोहर, हाँ। फकत इसलिए ही गवारा है शोहर। बजा और बजा। जैसा भी मर्द फारूक लेकिन, और जैसा भी ये मर्द फारूक लेकिन, सदा बीवियों का सहारा है शोहर, सदा हाँ बीवियों हाँ का हाँ, बेशक बेशक बेशक। वाह 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 वाह। अगर चाहे तो हम आपको अब जो है तरन्नुम से सुना सकते हैं। अगर कुछ बोलना चाहें तो आप हाँ, बताएं, कुछ मैं पूछना है। यही पूछने वाली थी कि मौसीकी में कैसे शगफ हुआ आपको? खुद भी गाया है, मौसीकी कंपोज भी की है, एल्बम भी निकाला है, तो कैसे इसका आगाज कैसे हुआ है मौसीकी की तरफ? वैसे तो मैंने आपको बताया। शायरों में बिल्ट इन रिदम होता है वैसे तो, लेकिन इस हद जी, तक के रागों की हद तक बात ये जो चली है ना, जाए। मुझसे कोई पूछता है कि डॉक्टर तो हमको बनना पड़ता है, लेकिन शायर और मूसीकार आप पहले से होते हैं। हाँ बेशक बेशक। डॉक्टर बनना पड़ता है, ये हम्म, फर्क है दोनों में। बेशक। अगर मेरे पास कोई जो है, हालांकि जरा से वक्त के लिए मैं घनश्याम अकेडमी में गया था, हम्म, जरा सा सीखने के लिए, लेकिन ज्यादातर मेरे पास जो है मौसीकी में कोई उस्ताद नहीं रहा है। अगर मेरे पास कोई उस्ताद रहा होता तो मैं नहीं आगे होता, अभी उससे भी ज्यादा आगे होता मैं, जो है बेशक। शायरी में है। हम्म, फिर भी जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि जिस तरह अभी ये जो विशाल भारद्वाज जो है, एक बहुत मशहूर है म्यूजिक डायरेक्टर है, हम्म, उसने कहा कि भाई मैं गाड़ी में जा रहा था, चला रहा था गाड़ी, तो एकदम से एक धुन सूझी। तो मैं हम्म, आपको ये सोच बताना चाह रहा हूँ कि हारमोनियम बजाना आने से, हारमोनियम बजाने आने से जो है आप मूसीकार नहीं हो सकते। बेशक। मूसीकार तो वो तरह है जो मतलब उतरे आप पर जो है। हम्म, वो भी इसलिए भी बता दे, ऐसे दिखा कि मैं गाड़ी चला रहा था जब मुझे एक धुन सूझी। अच्छा। देखिए बात। हम्म, तो मैं, मेरे पास बहुत सारे, बल्कि मूसीकी पे हमारा पूरा पूरा लेक्चर है, जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह से मैंने अपना एल्बम जो है जब निकाला था, तो किस तरह से निकाला था। 2 एल्बम निकालवे थे हम। हम्म, एक अली शमशेर जो है, बेचारा जो है वो फोत हो गया जो है, बहुत काफी यंग, बहुत बहुत ही जवान थे वो जब वो फोत हुए, तो वो कराची के थे। ओहो। उनके लिए एक एल्बम जो है, वो मुझे आके कहता था कि भाई आप ये जूम बराबर जूम शराबी, इस हम्म, तरह की जो है कोई हमको गजल हमको चाहिए और धुन भी चाहिए। अच्छा। मैंने कहा ठीक है जी। तो देखो किस तरह से मैं धुन बनाता हूँ, मतलब हम्म, ठीक है। मैंने क्या किया कि उसको कहा ठीक है, मैंने गजल पहले कह दी हम्म, कि शर्मा के पी गया और घबरा के पी गया, और ये हमारे तरीका। हमने हाँ, आपको इसका जो है वो भिजवाया हुआ है, अच्छा। ये इसका वीडियो इसका जो है वो भी हमने आपको सेंड किया हुआ है, ये वाले जी, इस गजल का भी। अच्छा। तो मैंने कहा बस अभी अब चुप रहना तुम, अब मुझे टाइम देना, मैं धुन बना दूंगा इसका जो है, जो हम्म, कॉपी भी ना हो, हम्म, और जो मतलब जुम बराबर जुम शराबी जो जैसा हो। हम्म, तो ठीक है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, वो हमारे पीछे पड़े थे सुबह से शाम, सिर्फ एक चीज मिला,
ध्यान में रखा हुआ था, जुम बराबर जुम शराबी। सुबह जुम बराबर जुम शराबी, दोपहर जुम बराबर जुम, शाम, रात, उठना बैठना सब सिर्फ जुम बराबर जुम शराबी। हाँ। 5वें दिन पे मैंने कहा भाई हारमोनियम लेके आ जाओ, हो गया, जुम कर लिया मैंने। तो वो उसने ला दिया, तो मैंने चेक किया था कि मैंने अब उसको सुन लीजिए, उसको जो है शर्मा की पी गया वो है, वो मैंने आपको भिजवाया, मेरा हाँ ये ऐसा मैंने भिजवाया। तो उसमें क्या है कि वो हमने जुम बराबर जुम शराबी को हमने बैकग्राउंड में रख दिया। अच्छा। इसमें बैकग्राउंड भी है, इसमें बीच में जो है जो जो अरेंजर्स होते हैं उसका जगह भी है, उसका भी एक मजेदार बात हुई थी अरेंजर्स के साथ जो है, वो हमने उधर रख दिया। और इधर गाना कुछ वो धुन और है, लेकिन जब आप धुन में डालना चाहेंगे बीट जो है ना, वो जुम बराबर जुम शराबी। हाँ। अच्छा। जुम बराबर जुम शराबी गा कुछ और रहे हैं, बैकग्राउंड में है वो। अच्छा। इसी तरह से एक और गजल जो है हमने पूरे का पूरा जो है हमने बना दी थी। तो रंजित वालों ने कहा था हम लोग का क्या काम है, मैंने कहा जस्ट फॉलो मी। उसका वो मैं आपको सुना देता हूँ कि बाय हार्ट धुन के साथ टिंग टिडिंग 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 डिंग की रूप में रोई रात टिंग 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 तेरे गम में कोई रात टिंग टिडिंग 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 टिंग टिडिंग 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 मंदिर फिर भी नहीं बदला, टी टिडी 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 मंदिर फिर भी नहीं बदला, मंदिर फिर भी नहीं बदला, अशों से भी दोई रात तेरे गम में कोई रात टिंग टिडिंग टिडिंग टिडिंग। उन्होंने कहा कि हमको क्या करना है, मैंने कहा जस्ट फॉलो मी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं धुन बनाऊंगा तो आप लोग का जगह छोड़ दूंगा। अच्छा तो अच्छा बीच में अच्छा। जगह इनको डालना था अच्छा। अरेंजर्स को। तो ओह फिर भी अच्छा। मैम ने आपको ये इसके बता दिया, इसके बारे में, म्यूजिक के बारे में आपने कुछ पूछ लिया, हालांकि हमें वो चल रहा है। मैं अगर टाइम है तो मैं चाह रहा हूँ कि दो आपको ये तरन्नुम से सुनाऊं। जी जी जरूर जरूर। एक जो है मैं आपको तरन्नुम से सुनाना चाहता हूँ, ये जो है आयमन राग में है, आयमन राग, आयमन अच्छा। कलियां राग में है ये गजल हाँ। जो मैं आपको सुना रहा हूँ। बहुत मशहूर हुआ है हमारे जो है उधर, ये गजल बहुत मशहूर हुई थी लखनऊ में, बहुत पहले की बात है। तो मैं आपको सुना रहा हूँ कि जी। उससे कुछ गलत नहीं है। मैं तो अभी भी 50 साल पहले जो जो दो मेडिकल कॉलेज में दो शेर हमने तरन्नुम में सुनाए थे, मैं अभी भी आपको तरन्नुम में सुना सकता हूँ। अच्छा जरूर जरूर, दो जी चाहे सुनाए। वैसे वैसे भी आधा घंटा पहले आ गए हैं आप जितना जी चाहे सुनाए। अल्लाह। वेरी नाइस वेरी नाइस। जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये अमन राग में भी जो है, मैं बसा लेता था, मैं बसा लेता था अपने रत जगों में लड़कियां, मैं बसा लेता था अपने रत जगों में लड़कियां, भेजती थी फूल मुझको जब खतों में लड़कियां, मैं बसा हाँ। लेता था अपने रत जगों में लड़कियां, सुन रखा है उन घरों में संग आते हैं जरूर, हाँ। सुन रखा है उन घरों में संग आते हैं जरूर, बेरियों के पेड़ हो या आंगनों में लड़कियां, हाँ। बेरियों के पेड़ हो या आंगनों में लड़कियां, भेजती थी फूल मुझको जब खतों में लड़कियां, मैं बसा लेता था अपने रत जगों में लड़कियां, वाह 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 वाह। उनके जिस्मों की हरारत आज तक आंखों में है, उनकी जिस्मों की हरारत आज तक आंखों में है, भीगती देखी थी मैंने बारिशों में लड़कियां, वाह। भीगती देखी थी मैंने बारिशों में लड़कियां, हो चुका फारूक तायब प्यार के जब खेल से, हो चुका फारूक तायब प्यार के जब खेल से, मिल गई फिर शोख चंचल रास्तों में लड़कियां,
मिल गई फिर शोह चंचल रास्तों में लड़कियां, भेजती थी फूल मुझको जब खतों में लड़कियां, मैं बसा लेता था अपने रत जगों में लड़कियां। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने। बहुत पुरलुत्फ, क्या अंदाजे बयां है, मजा आ गया। और भी। टाइम है तो मैं जी 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 आखिरी जी मैं आपको सुना दूं, टाइम है अभी? जी जी, अता कर रहे हैं आप, टाइम ही टाइम है। अच्छा, मैं आपको ये सुना रहा हूँ, ये हमारे सबसे मशहूर गजल है तरन्नुम भी। हम्म। तो ये मैं आखिर आखिर के लिए रखता हूँ ये, दरअसल अच्छा, फिर अभी ना सुनाए, ये अगर आखिर के लिए रखता हूँ। आखिर में सुनानी है तो अभी ना सुनाए फिर। अच्छा, हाँ, और तो फिर सिंगर्स ये ने कहते और हैं, इसी करते हैं आपको 50 साल पहले जो जो हम्म। तरन्नुम में मैंने आपको गजल सुनाई थी, जो उधर डोमिनिक कॉलेज में गजल सुनाई थी, तो मैं जी जी। मतलब मानता भी नहीं हूँ कि आप ये हमारी गजल है, लेकिन जरा अच्छा, आप क्यों देख लीजिए, क्यों ये मानते क्यों याददाश्त नहीं है? देखें, याददाश्त देखें, याददाश्त, ये सिर्फ याददाश्त देखें, जी। अगर याद आवे अभी। अब याददाश्त की बात की ना अच्छा। मैंने। अ, ए, नहीं तो कोई और सुना दे, फिर याद आ जाएगी। हाँ, तो बहुत बहुत कुछ है सुनाने को, अगर सुनाना चाहें तो। अ, ये हमारे एल्बम में से मैं आपको एक गजल सुनाता हूँ, मतलब वो जल्दी से हमारे हाथ में आ जाए तो। जल्दी के वो पहले से हम तैयार रखते हैं, हमको नहीं पता कितनी गजलें हम सुना सकता है। आपके कलाम बहुत से सिंगर्स भी तो गा चुके हैं, मशहूर सिंगर्स। जी। आपका कलाम काफी लोग गा चुके हैं, सिंगर्स भी। हाँ जी, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत हमारे एक एक गजल जो 5-5 लोग भी गा चुके हैं। अच्छा 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 अच्छा। वो जैसे बॉलीवुड वाले हैं, हॉलीवुड वाले हैं। हम्म। उसमें अभी जावेद अली, हम लोग कॉन्सर्ट होने वाला है हमारे यहाँ पे दुबई में, अच्छा। अगले सैटरडे को शायद। तो हम्म। वो भी गा चुके हैं हमारे गजल। अच्छा। हमारी तारीखी गजल जो लखनऊ में मैंने एक लखनऊ की लड़की पर कही हुई थी, वो हम्म। उसने गाया हुआ है। अच्छा। जो है ये नहीं पता है, मुझे इतना टाइम नहीं है ना हम लोगों का, आसान नहीं है ये। हमारे चार मदाया किताबें चार हैं। अच्छा, उनके क्या नाम रखे होंगे आपने मज़ाहिया किताबों के? मदाया किताबों के नाम बहुत मजेदार हैं। उस पे भी हमारा जो है जोक बन गया था। अच्छा। फर्स्ट किताब का नाम है, एक किताब है हुस्न तबस्सुम, एक किताब है हुस्न तरन्नुम, एक अच्छा। किताब है हुस्न लतीफा। तो हर बार हमारे बीवी मुझसे पूछती है, ये लतीफा कौन है, ये तरन्नुम कौन है, ये अच्छा। तबस्सुम कौन है। मैंने कहा चलो इससे बच जाते हैं। हमने आखिरी किताब जो है बाजीचा इत्फाल लिख दिया हाँ कि चलो हाँ। अब तो ये कुछ नहीं करेगा ना, बाजीचा इत्फाल। हम्म। कह रहे इसके बच्चों को ढूंढो, इनके ये बच्चे कौन है? यार कमाल। तो वो भी एक जोक बन गया था। अच्छा, इंटरनेट पर बेशुमार आपके वीडियोस भी तो पड़े हुए हैं, आपको पता है या लोग जी हाँ, जी आपकी, हाँ, जी हाँ, आपको मालूम बिल्कुल है? बिल्कुल। मैंने कहा आपको पता ही ना हो और लोग अपना बना बना के पोस्ट करते रहते हो कुछ। जी, आपको इल्म बहुत है? है नहीं। हम्म। जी बिल्कुल जानता हूँ अच्छा। मैं। ये मैं आपको सुना रहा हूँ, ये हमारी धुन है और हमारी इस एल्बम में से है। जरा सा हाई नोट है इसके, तो एक मिनट पानी भी पी लो। हाँ, और चेहरे के सामने से किताब हटा ले। जी, अच्छा। हम्म। पूरी कभी कभी ही तो होती है आरज़ू, हाँ बेशक। कभी कभी ही तो होती है आरज़ू, वरना तमाम उम्र ही, वरना तमाम उम्र ही रोती है आरज़ू, पूरी कभी कभी ही तो होती है आरज़ू।
वाह कोई जगाएगा इसे आकर किसी तो रोज, कोई जगाएगा इसे आकर किसी तो रोज, दिल में जो एक उम्र से सोती है आरज़ू, वाह वाह दिल वाह। में जो एक उम्र से सोती है आरज़ू, वरना तमाम उम्र ही रोती है आरज़ू, पूरी कभी कभी ही तो होती है आरज़ू, दिन भर तो फूल चुनती है आसो उम्मीद के, दिन वाह भर तो फूल चुनती है आसो उम्मीद के, अशकों के हार शब में परोती है आरज़ू, अशकों के हार शब में परोती है आरज़ू, फारूक साहिलों से निभाती नहीं कभी, फारूक साहिलों से निभाती नहीं कभी, उल्फत के बैर गम में दबोती है आरज़ू, उल्फत के बैर गम में दबोती है आरज़ू, वाह। वरना तमाम उम्र ही रोती है आरज़ू, पूरी कभी कभी ही तो होती है आरज़ू, क्या पूरी कहने। कभी कभी ही तो होती है आरज़ू। वाह वाह। क्या कहने क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा, आपने तो बहुत जगह मुशायरे पढ़े होंगे, इंडिया में, पाकिस्तान में, हर जगह ही तकरीबन पढ़े जी जी, होंगे। तो आपको लगता है इतने कि ज्यादा जी शहरों में, इतने ज्यादा शहरों में इंडिया में पढ़ चुका हूँ मैं, हिंदुस्तान में, हम्म। कि जो हिंदुस्तानी है वो इतने इतने शहर शहर नहीं गया होगा, नहीं देखा होगा उसने, अच्छा अच्छा। मतलब हर हर कोने पे जा चुका हूँ ना मैं, हर कोने पे जा चुका हूँ। आपको लगता है कुछ फर्क है पाकिस्तान और इंडिया की शायरी में? वो लोग तो तरन्नुम से पढ़ते हैं ना ज्यादातर। हाँ, लेकिन उसमें क्या है कि हिंदुस्तान में क्राउड बहुत ज्यादा है, हम्म। वहां पे मैंने 1 लाख के मजमूए में भी मैं सुना चुका हूँ, मजमे में, वाह। लाखों के मजमूए में सुना चुका हूँ मैं वहां पे, अच्छा लेकिन अच्छा पाकिस्तान में जरा वो क्राउड कम होता है, अच्छा। ऐसा है फर्क जो है, हम्म। और 1 लाख के क्राउड में, लाखों के क्राउड में सुनाना जो है, हम्म। वो भी बस एक बेश फीलिंग है। जो वाकई। मैं क्या बता सकता हूँ, हाँ ऐसा है, वाकई कोई ना। डर लगता है कि सारे हम्म। लोगों के सामने आप करे हुए आप सुना आई रहे हैं। नो। ये हैरान कुन हैरान कुन। वहां पे जी, तरन्नुम से ज्यादा पढ़ते हैं ना लोग? तरन्नुम बहुत बहुत ज्यादा लोग पढ़ते हैं वहाँ पे जो है, मैं मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, वैसे बहुत से शायरात हैं जो हम्म। अपने उस्ताद के की गजलें जो है तरन्नुम से सुनाते हैं, बस वो कुछ अच्छा नहीं कहना। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक ठीक ठीक। ओके। हाँ, वो आपने कहा, आप ही के बकौल के आजकल अदब जो है वो एंटरटेनमेंट की शक्ल इख्तियार कर गया है। अदब से ज्यादा एंटरटेनमेंट हो गया है वो। तो उसके लिए आई जी, थिंक ये सब जरूरी है फिर। अदब जो है, आपने कहा कि एंटरटेनमेंट की शक्ल इख्तियार कर गया है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हम्म। बिल्कुल, जो है देखो ना, अब मैं जो एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हूँ, बेशक। मैं परफॉर्मेंस आर्टिस्ट, हाँ, तो आप देखेंगे कि हम हुस्न में ये गजल सुना रहे थे, तो प्रोफेसर कलीम कैसर साहब और एक और शायर को बता रहे थे, मैं सुन रहा था हम्म कि हम और आप, उसको कह रहा था, हम और आप जो शेर पढ़ते हैं, हम्म। ये शेर को परफॉर्म करते हैं। हाँ बेशक बेशक। हाँ, तो उसने कहा ना, देखो किसी से हमारे मैं सुन रहे हैं, उसने कहा देखो हम और आप सिर्फ शेर पढ़ते, ये तो हम्म। परफॉर्म करते हैं। बेशक ऊपर की तरफ। बेशक। सही बात है। और वो क्या था, दो मिसरों की जो, आप दो मिसरों की क्या नज्म कह रहे थे, आप क्या कह रहे थे? आपने कुछ ऐसा भी जी इजाद किया है शायद। जी, दो मिसरों की कोई नज्म भी आपने इजाद की है कुछ, या वैसी लिखी है? हाँ वो तो अरबी में है ना, अरबी में है वो? वो अच्छा तो अरबी अच्छा। में, मैं आपको बोला आ, था अरबी में, वो अरबी आ, में है। अच्छा अच्छा उसमें अच्छा अच्छा। उन्वान है हम्म। अ, अरबी में। सारा
सारा सारे नहीं। वो है आखिर हदिया लिल हबीबा, हम्म आखिर हदिया, आखिर हदिया लिल हबीबा, ये उन्वान है शक्कर बाबू। को उसका हाँ खलील नास तहल्लम बिल हूर व ततमन्ना, हाँ खलील नास तहल्लम बिल हूर व ततमन्ना अना अख्तरतक लिदुनिया वल जन्नह, अना अख्तरतक लिदुनिया वल जन्नह। तर्जुमा ये है, ये तर्जुमा ये जो है नस्ली तर्जुमा है कि अगर लोग हूरों के बारे में सोचते हैं, उनके ख्वाब देखते हैं, उनके तमन्ना करते हैं, तो उन लोगों को कल लेने दो। मैंने चुना मेरी जान मैंने चुना है तुझे दोनों जहां के लिए। वाह 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 वाह, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, वाह 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 वो वाह। 2 मिसरों में ये नज़म है, 2 मिसरों, बहुत बिल्कुल अच्छे, ये 2 बहुत बहुत अच्छे। नाजरीन, आपको मजा आ रहा होगा डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुन के। ये मेडिकल के और डॉक्टर इतने अच्छे हैं, मेडिकल के फील्ड में आपकी शानदार खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपको सितारा इम्तियाज भी मिल चुका है, राइट डॉक्टर साहब? हाँ, हमारे को मिला हुआ है ये उर्दू शायरी और उर्दू मौसीकी के लिए। अच्छा, ये कब की बात है? हाँ, ये मौसीकी और उसके लिए, वो डॉक्टरी के लिए नहीं है। अच्छा। डॉक्टरी में भी मैंने मार लिया हुआ है, लेकिन ये कि ये तगमा पाकिस्तान जो है, ये हाँ, उर्दू शायरी और उर्दू मौसीकी के लिए है। अरे इसलिए कि जो वाह। एम्बेसडर पाकिस्तान थे इधर अबू धाबी में, उन्होंने दोनों के लिए रिकमेंड किया हमारे को, अच्छा 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 शायरी और अच्छा मौसीकी और गुलकारी, अच्छा, तीनों के लिए ये तो किया था इंकशाफ हो गया। उसने। अच्छा, मुझे नहीं पता था, इस हद तक कमाल हो गया ये तो। हाँ, इसलिए अब्बास साबिर साहब भी कह रहे थे कि हम्म मुझे, जब वो फैसलाबाद में वो हमारे घर ये करा रहे थे, कि पहली हम्म बार ये मुझे चल रहा है कि डॉक्टर जुबैर फारूक जो है एक मूसीकार भी है और एक गुलकार भी है, हाँ कि पहली बार मुझे पता। हाँ, ये बात हैरानकुन है वैसे। अच्छा, आप इतने मसरूफ रहते हैं, लेकिन मैंने सुना है आपने कॉलम, ड्रामे, स्क्रिप्ट, कोई चीज नहीं छोड़ी। क्या है, इतने सबका कैसे वक्त निकाला होगा? आवाज, सॉरी, मैं सुन नहीं सका आपको। आपने ड्रामे भी लिखे हैं ना, और स्क्रिप्ट भी और कॉलम भी? हाँ, लेकिन वो मशहूर पहले पुरानी बात मशहूरी है की वो। जरूरत नहीं। हाँ, वो मशहूर नहीं है। अच्छा लिखे हैं, शुरू में ज्यादातर अंग्रेजी में थे वो, फिर अच्छा उसके अच्छा अंग्रेजी में अच्छा। लाए थे जो उस टाइम पे। उस टाइम ओ पे जो है ये सब पाकिस्तान की बात है ये। जी तो जी। पाकिस्तान के टाइम मैंने आपको बताया ना कि उर्दू के शायरी की इब्तिदा, हम्म, उर्दू से रूशनास हम कराची में हुए, हाँ। लेकिन इब्तिदा वो हिंदुस्तान में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ये ठीक। बताने वाली बात। ठीक है। आप और कुछ अपना कलाम सुनाना चाहेंगे क्या? फिर जी हम बिल्कुल, उसके मैं बाद एक आपको खत्म अपने करेंगे। गजल है, जी वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, और जी, इसकी भी मैंने खुद अता की है। करें, इरशाद। जी एक मिनट। प्यार में कोयल कुकू बोले, आहा, आहा, प्यार में कोयल कुकू बोले, और पपीहा पीहू बोले, और पपीहा पीहू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले, ए मेरी जान तेरे लबों से, ऐ मेरी जान तेरे लबों से फूल है जलते जब तू बोले, आहा, फूल है जलते जब तू बोले, तेरा पता देती है हवाएं, तेरा पता देती है हवाएं, तेरे बदन की खुशबू बोले, तेरे बदन की खुशबू बोले, होंठ से लेते सब लोगों के, होंठ से लेते सब लोगों के, मेरी आंख के आंसू बोले, आहा, मेरी आंख के आंसू बोले, जंगल जू में सहरा महके, जंगल जू में
सहरा महके, एक अरब जब उर्दू उर्दू बोले। बोले, हाँ। एक अरब जब उर्दू बोले, जंगल झूमे सहरा महके, जंगल झूमे सहरा महके, एक अरब जब उर्दू बोले, एक अरब जब उर्दू बोले, और पपीहा पीहू बोले, और पपीहा पीहू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले। वाह वाह, क्या इख्तिताम किया है। डॉक्टर साहब, आपको अपनी वो गजल याद है, कैसा बदला पल में मुकद्दर देखने वाला था? बहुत खूबसूरत जी गजल थी वो जी, आपकी। सुनाओ मैं आपको याद है तो जरूर मैं सुना सुनाए। सकता हूँ। जरूर सुनाए। बिल्कुल याद है, बिल्कुल। बल्कि इससे पहले जो एक और गजल है वो भी सुनने वाली है, वो बल्कि भी वो सुना कमाल दे ये है वो। कि जी। वो गजल जो है, मैंने इस गजल के साथ जो जमाने में सबसे बेचारा है शोहर के साथ हाँ। साथ मैंने कही थी, ये कुछ चीज इधर से उधर, इधर से उधर, तो इसलिए ये जो है, ये रदीफ जो है, इसको जो है मज़ाया रदीफ होना चाहिए था, लेकिन गजल किस तरह से बनाया गया जरा आप वो देखें। जी जी जी। तन्हाई का एक एक मंजर हम्म। मुझ पे रोब जमाए, रोब जमाए, हाँ तन्हाई का एक एक मंजर मुझ पे रोब जमाए, क्यों मेरा तारीख मुकद्दर मुझ पे रोब जमाए, क्यों हाँ। मेरा तारीख मुकद्दर मुझ पे रोब जमाए, घर हम्म। से घबरा कर मैं बाहर सड़क पे आकर सोया। ये तो हाँ बहुत जबरदस्त है हो गए थे हाँ। ये, इसलिए कि उस दिन में मैं ये मिसरा पढ़ रहा था स्टेज पे, तो हमारे बेगम ने होटल से फोन करना स्टार्ट कर लिया था, तो हमें बार बार पता था, घर से घबरा कर मैं बाहर सड़क पे आकर सोया, बार बार वो फोन करे, तो मैंने कहा, देखा देखा आपने, मैं क्यों घर से घबरा कर जो है, मतलब मैं बाहर जाकर सोता हूँ, घर से घबरा कर मैं बाहर सड़क पे आकर सोया, देख के मुझको एक गदागर मुझ पे रोक जमा, घर हाँ। से घबरा कर मैं बाहर सड़क पे आकर सोया, देख के मुझको एक गदागर मुझ पे रोक जमाए, मैं दरिया हूँ आखिर अपनी हस्ती न को बैठू, मैं दरिया हूँ आखिर अपनी हस्ती न को बैठू, शोर मचाता एक समंदर मुझ पे रोक जमाए, मैं दरिया हूँ वाह आखिर वाह। अपनी हस्ती न को बैठू, शोर मचाता एक समंदर मुझ पे रोक जमाए, और देख के आईने में अपनी सूरत में घबराऊं, देख के आईने में अपनी सूरत में घबराऊं, मुझसा ही एक मेरे अंदर मुझ पे रोक जमाए, वाह वाह। देख के वाह। आईने में सूरत में घबराऊं, मुझसा ही एक मेरे अंदर मुझ पे रोक जमाए, और अंदर अंदर टूट चुका हूँ मैं इतना फारूक, अंदर अंदर टूट चुका हूँ मैं इतना फारूक, ईंटें गारा मिट्टी पत्थर मुझ पे रोक जमाए, हाँ, अंदर अंदर टूट चुका हूँ मैं इतना फारूक, ईंटें गारा मिट्टी पत्थर मुझ पे रोक जमाए। अब क्या मैं क्या। आपको आखिरी गजल जो है सुना रहा हूँ, वो जो है कैसा बदला हम्म, पल में मुकद्दर देखने देखने वाला वाला था। था, कैसा बदला पल में मुकद्दर देखने वाला था, मेरे डूबने का वो मंजर देखने हम्म। वाला था, वाह 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 मेरे वाह डूबने वाह। का वो मंजर देखने वाला था, जो था मोम सा नर्म मुलायम शीशे सा नाजुक, वाह। जो था मोम सा नर्म मुलायम शीशे सा नाजुक, उसके हाथों में भी पत्थर देखने हम्म। वाला था, वाह जो था वाह वाह। मोम सा नर्म मुलायम शीशे सा नाजुक, उसके हाथों में भी पत्थर देखने वाला था। खामोशी ही खामोशी थी बाहर हर एक शम, हम्म। खामोशी ही खामोशी थी बाहर हर एक शम, एक हंगामा मेरे अंदर देखने वाला था, एक हंगामा मेरे हम्म। अंदर देखने वाला था, मौज मौज थी जाग उड़ाती बलकाती लहराती, मौज मौज थी जाग उड़ाती बलकाती लहराती, गुस्से में जब आया समंदर देखने हम्म। वाला था, वाह। गुस्से में जब आया समंदर देखने वाला था, और क्या मकड़ी कहने। जाले तान गई है कमरे कमरे में, मकड़ी हम्म। जाले तान गई है कमरे कमरे में, सजदज में फारूक मेरा घर देखने वाला था, आहा, सजदज में फारूक मेरा घर देखने वाला था। क्या कहने जी, क्या कहने। बहुत उम्दा गजल थी ये। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है तमाम लोगों को हमारी गुफ्तगू पसंद आई होगी डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, कुछ आप हमारे अदब से जुड़े लोगों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे जो आजकल शायरी हो रही बिल्कुल है? जी, बिल्कुल बिल्कुल कहना चाहेंगे, इसलिए कि ये कि
मैं हमारे गैर मादरी जबान उर्दू होकर भी मैं उर्दू के फरोग के लिए इतना सारा कुछ कर रहा हूँ, बेशक। तो आप लोग को भी जो है उर्दू के लिए कुछ करना चाहिए। अगर आप लोगों ने उर्दू के लिए कुछ नहीं किया तो ऐसा ना हो कि आखिर में एक अरब ही उर्दू बोलते रह जाए। क्या बात है, क्या बात है, वाकई एक अरब होते हुए वाकई उर्दू के लिए इतना काम करना है, इसमें कोई शक नहीं है, आपने वजह फरमाया। बेशक हम लोगों को ही सोचना चाहिए इस चीज पे। तो चले हम आपसे फिर इजाजत लेते हैं, इंशाल्लाह फिर किसी वक्त फिर गुफ्तगू रहेगी मजीद। तो आपका बेहद शुक्रिया, गालिब एकेडमी की तरफ से मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।